आज अगर ले ले तो देने तैयार नहीं। कहता 5,000 रुपए दे दो बस परसों। सही बता रहा हूं मैं, परसों नहीं बरसों गुजर गए, मगर वो पैसा, हंसने की नहीं बात समझने की, हकीकत है पैसा वापस नहीं हो रहा। हद ये है कि रिश्तेदार को पैसा दिया तो रिश्तेदारी तो खत्म हो गई मगर पैसा नहीं मिला। रिश्तेदारी झगड़े हो गए, और अगर ज्यादा कहो तो पता क्या कहता, कहता मैं तेरा लेके भाग थोड़ी रहा हूं, दे दूंगा, मैं कुंदर की छोड़ के थोड़ी भाग रहा हूं। और तू मर गया कुंदर की, तो कुंदर की दुनिया भी छोड़ देगा, तुझे रोक कौन लेगा? नहीं, अगर मौत आ गई तो कुंदर की क्या, कुंदर की दुनिया छोड़ देगा। झगड़े, और फिर बाद आदमी तो ये कहता मौलाना मैं देने मना नहीं कर रहा, मैं दे देता, मगर मुझसे झगड़ा क्यों लड़ा, अब नहीं। ये बात भी, मस्जिद में चंदा नहीं देगा, अगर ऐलान कर दिया कि फला साहब का नहीं आया तो लड़ेगा, मेरा नाम क्यों लिया, इज्जत खराब कर दी, और तुम्हारी इतनी अच्छी इज्जत थी तो पहले ही ना दे देते। रमजान शरीफ का चंदा शुरू हुआ, रमजान शरीफ का चंदा शुरू हुआ, ईद का चांद दिखने वाला, मगर बात का चंदा नहीं पहुंचता। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाइयों, अगर किसी से वादा करके ले लो तो वादे के मुताबिक उसका लौटा दो, यही सलाम है। ये मुस्तफा की गुलामी है। एक यहूदी नबी से वादा कर गया, बोला अभी आता हूं, आया ही नहीं, 3 दिन तक नहीं लौटा, 3 दिन के बाद लौटा। नबी वहीं तशरीफ फरमा, नबी ने फरमाया आ गया, अर्ज करने लगा मैं तो भूल गया था। नबी ने फरमाया तू भूल गया था, मैं अपना वादा नहीं भूला था। किसी से लो तो अमानत के तौर पर लो, उसकी अमानत वापस। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, सारे लोग तवज्जो करना, इसी हिजरत की रात 40 लोग तलवार लेके माज़अल्लाह नबी का मर्डर करने आए। कितने लोग? 40 लोग। अल्लाह का हुक्म हो गया कि नबी अब आप मक्का छोड़ दें। जब मेरे नबी मक्का छोड़ रहे हैं तो अली से कह रहे हैं अली इधर आओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है, फिर क्या करना है? ये फला 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 की अमानतें फला फला को देना है। जो लोग तलवार लेके नबी के खून के प्यासे बन के आए, नबी तो उनकी अमानतें भी कह रहे हैं, इनकी अमानतें भी लौटाना। वाह वाह, दुश्मनी और है, अमानत और है। ये दुश्मनी में तलवारें लेके आए हैं, ये दुश्मनी में मोहम्मद के खून के प्यासे बन के आए हैं, ये दुश्मनी में मेरा मर्डर करने आए हैं माज़अल्लाह। मगर मोहम्मद ने बताना चाहता है कि तुम मेरे खून के प्यासे तो हो, मगर जब मेरी जिंदगी के पहलू पर नजर डालोगे तो मुस्कुरा के कलमा पढ़ते नजर आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी इजाजत ले रहे हैं, अगर इजाजत हो तो दूध लें जी। उम्मे मामद कहने लगी जाओ, मैंने इजाजत मिली। नबी बकरी के करीब आए, और करीब आके मेरे नबी ने बकरी की पुश्त पे हाथ रख दिया। हाय हाय, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही हाथ का रखना था, बकरी अपना सीना तान के खड़ी हो गई। अब तक तो जमीन पे पड़ी थी, मगर नबी का हाथ रखा क्या गया कि खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दन झुकी थी, अब उठ गई। और यार खड़ी कैसे ना हो जाए है? अगर किसी की पीठ पे किसी नेता का हाथ हो तो सीना तान के चलता, कहता टेंशन मत लियो, नेताजी का हाथ है। बोलो कहता कि नहीं कहता? यार यहाँ नेता का हाथ नहीं, दुनियादार का हाथ नहीं, नबियों के सरदार का हाथ है। ये वो हाथ है जहां लग जाए जहन्नम की आग हराम हो जाए। ये वो हाथ है, ये वो हाथ है कि अगर ये हाथ लकड़ी को छू ले तो तलवार हो जाए। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहती है मैंने इजाजत दे दी, और इजाजत देके ये शौक पैदा हुआ, हम भी देखेंगे कि ये बकरी दूध कैसे देगी। इसने तो काफी दिन से दूध नहीं दिया है, ये बीमार बकरी है, दूध कैसे देगी। मुस्तफा ने इसकी पुष्ट पे हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद में फरमाया उम्मे माबद लाओ बर्तन लेकर के आओ। उम्मे माबद का बयान है, मैं घर में गई, अपने घर में जो मेरा सबसे बड़ा बर्तन था मैं लेकर के आई, मैंने नबी के हाथ में दे दिया। नबी ने दूध निकालना शुरू किया, मेरा बर्तन भर गया, बकरी का दूध खत्म ना हुआ। कहने लगी मैं दूसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। तीसरा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। चौथा लाई भर गया, दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है सारे बर्तन भर
दूध खत्म ना हुआ। अबू बकर कहने लगे, उम्मे माबद मुस्कुराती जा रही थी और मुस्कुरा के कहती जा रही थी, अस्साइलु मिर्जा ला यस्माउ ला। आला हज़रत कहते हैं, वह क्या जूदो करम है, चाहे बता दे रहा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए, 3 मिनट और बोलूंगा, 5 से ऊपर नहीं बोलूंगा, इजाजत है? इसलिए कि आज के मजमे में यकीनन एक रूहानियत है। बेशक, मुझे बोलने में जब अच्छा लग रहा तो शायद आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा। बेशक बेशक। चूंकि सादाते किराम के कदम यहाँ जलवाबार है, इतने उलमा तशरीफ रखते हैं, इसलिए रूहानियत है। तवज्जो फरमाए। कहने लगी, सारे बर्तन भर गए मगर बकरी के दूध ही खत्म ना हुआ। जी। आला हज़रत कहते, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहती है, जब दूध मैंने पी लिया, मेरे मेहमानों ने पी लिया, तो मेहमान इजाजत लेके मेरे घर से तशरीफ ले गए। अच्छा, खुशी में इतनी थी, इतनी खुश थी, नबी का चेहरा देख के इतनी खुश थी कि नाम पूछना भूल गई। जी। जब ज्यादा खुश होता तो आदमी खाना पीना भूल जाता है, ज्यादा खुश होता तो जाने क्या क्या भूल जाता है। बोलो है कि नहीं है? जी। भूल गई। शाम को शोहर आया बकरियां लेकर, बकरियां चराने जाता था ना ये। अच्छा, जहां बकरियां बंधती हैं आपने भी देखा होगा, वहां कैसी आती है आपको खूब मालूम होगा। जहां बकरी रहती है कितनी बदबू आती है आप खूब जानते हैं। उम्मे माबद कहती है, शाम को मेरा शौहर आया तो आते ही कहने लगा, ओ उम्मे माबद, क्या तूने आज घर में अतर छिड़का है? वाह वाह वाह। क्या तूने आज घर में अतर छिड़का है? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहने लगा, आज से पहले आता था तो बदबू का ठिकाना ना था, आज आया हूँ तो खुशबू का ठिकाना नहीं है। वाह वाह वाह। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त का तकादा है मेरे भाई, ये तकरीर समझ लीजिए कि आपको बहुत जल्दी में खत्म करके बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, वरना अब तो एम्पलीफायर गर्म हुआ है। हाँ, इतने में तो अब लगता है कि मैं शुरू हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे, आप भी कामयाब, आपका जलसा भी कामयाब। कहने लगा, आज से पहले बदबू का ठिकाना ना था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं। जगह वही है, पैलेस वही, मकाम वही, स्थान वही, फिर तूने अतर छड़का नहीं तो खुशबू आई कहां से? खुशबू आई कहां से? कहने लगी, मैंने अपने शौहर से कहा, क्या बताऊं, तू तो बकरियां लेके चला गया था, आज एक मेहमान आया है जो बड़ा ही सोना था, बड़ा ही लाजवाब था। उस मेहमान ने जब से मेरी इस मड़ैया के अंदर, मेरी झोपड़ी के अंदर कदम रखा है, बदबू खत्म हो गई है, खुशबू शुरू हो गई है। उसके कदम की बरकत है ये। हाय हाय हाय। मैंने शेर पढ़ा था, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहने लगा, मेहमान के कदम रखने से घर खुशबूदार हो गया। हाँ, सच कहती है, बिल्कुल सच। और कमाल की बात देख, वो जब था जब तो खुशबू थी, वो चला गया, खुशबू अब भी आ रही है। कहने लगा, कौन था वो मेहमानों में माबद, मुझे तो बता। कहने लगी, हाय क्या करूं, मैं खुशी में नाम पूछना ही भूल गई। हाय मैं नाम पूछना ही भूल गई, मगर अपनी तरफ से नाम रख दिया इसने। कहने लगी, जो भी था, मगर मेरा दिल कहता है वो मुबारक था। जो भी था मुबारक था, अपनी तरफ से नाम रख के कहने लगी। तो उसने कहा, जब वो मुबारक आया था तो तूने मुझे क्यों ना बुला लिया था?
मैं भी मुखड़ा देख लेता, बरकतें हासिल कर लेता। उम्मे माबद बोली क्या बताऊं, जब मुबारक आया मैं तुझे भी भूल गई थी। हाय 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 हाय, मुबारक आया मैं तुझे भी भूल गई थी। कहने लगा मुबारक ऐसा था, कहने लगी बात अपनी करता है, अरे मैं खुद को भूल गई थी। जब तक मुबारक रहा मेरी खुशी का हाल। सुभान अल्लाह। कहने लगा आज के बाद बकरियां चराने जाएंगे, दूर दूर नहीं जाया करेंगे, करीब करीब चराया करेंगे। अगर फिर से मुबारक आ जाए तो हमें भी जियारत हो जाए। सुभान। घर के अंदर गया, सारे बर्तन को दूध से भरा पाया। कहने लगा बकरियां तो मैं ले गया था, इतना दूध कहां से आया? कहने लगा ये भी मुबारक की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो बीमार वाली छोड़ गया था ना, इसी ने दिया है। कहने लगा सब मिलकर ना दे पाएंगे जितना बीमार ने दे दिया। कहने लगा कहने लगी बात तो यही है, अगर वो मुबारक मेरा इस बीमार पे हाथ रखा ना तो इसका हाल ये था कि इसका दूध खत्म नहीं हो रहा था, मेरा बर्तन खत्म हो गए। आखिरी बातें सुन ले। उम्मे माबद कहने लगी बड़ी बेकरार थी कि दोबारा उस मुबारक की जियारत हो जाती, दोबारा से फिर मुबारक से मुलाकात हो जाती। लेकिन वो तो हिजरत की रात इसकी किस्मत का सितारा जगमगाया था, मुलाकात ना हो पाई। एक दिन इसके घर का सामान खत्म हो गया, खाने पीने का। इसका बयान है कि मैं मदीने के बाजार में कुछ किचन का सामान, खाने पीने का सामान लेने के लिए गई। हाथ में थैला है, बच्चा साथ में है। मदीने के बाजार में खाने पीने का सामान खरीद रही है। उसी बाजार में इत्तेफाक से हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। कौन तशरीफ ले आए? हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। जैसे ही हजरत अबू बकर आए ना, कहने लगी मैं तो खरीदने में थी, उसमें लगी थी, मेरे बच्चे की नजर पड़ गई। माँ का दामन खींच के बोला माँ ये तो वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। हाय 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 माँ, अरे देखना ये वही है जो उस दिन मुबारक के साथ आया था। कहने लगी जैसी मेरी नजर पड़ी ना, मुबारक के साथ वाला साथी मिल गया, मैं तो अपना खरीद नहीं भूल गई। थैला छोड़ा, अबू बकर के पास आके बोली ओ आने वाले, दिल बड़ा बेकरार है, मेरे मुबारक का पता बता दे, एक बार फिर से जियारत करना चाहती हूँ। तभी तो किसी आशिक ने कहा है तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। किसी आशिक ने नबी का जलवा देखा, उठ के ऐलान किया रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। अबू बकर ने कहा चल तुझे मुबारक के कदमों में न ले चलो, चल तुझे मुबारक का पता न बता दूं। कहने लगी मैंने सब कुछ अपना सौदा छोड़ा, अबू बकर के पीछे पीछे चल। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के खड़ा कर दिया, इशारा करके बोले वो दो, बोले वो देख वो है तेरा मुबारक। कहने की जैसी नबी के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी ना, मेरी आवाज बुलंद हो गई। खुशी में हो जाती है ना, अभी आपको मजा आया वाह एकदम कहते हो, आवाज बुलंद हो गई। हजरत अबू बकर ने फरमाया आवाज को धीमा कर ले, यहाँ ये वो बारगाह है, यहाँ आवाज से बोलना भी बेअदबी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मैंने पूछा क्या बात, ये कोई राजा है, महाराजा है, बादशाह है कि इनके सामने कोई ऊंची आवाज से भी नहीं बोलता? हज़रत अबू बकर ने फरमाया उम्मे माबद ये राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शाहों के शाह, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहने लगी जब नबी की चौखट पे पहुंची तो जाके एक ही जुमला बोली आका जब मैंने आपका पता पाई लिया है तो या रसूल अल्लाह अब कलमा भी पढ़ा दे। कलमा पढ़ी, दाखिले इस्लाम। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा।
अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह कामयाबी अता फरमाए आपको। एक आखिरी बात और आखिरी पैगाम मैं ये देकर जाना चाहता हूँ। बहुत देर से आपने जलसे को सुन लिया, तकरीर को सुन लिया। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में सुलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। एक आखिरी पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। ये नबी की मोहब्बत मदरसों से है ना। इश्क कहते हैं महबूब की अदाओं को अपना लेने का नाम इश्क है। बेशक बेशक। महबूब के चाहे को पूरा कर देने का नाम इश्क है। महबूब जो चाहे वो कर गुजर, इसका नाम इश्क है। अल्लाह सलाम।